बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जिसको अपनी ताकत, अपने गोले, अपने बंदूक, अपने जो उनके पास तोपें हैं, टैंक हैं, उनके ऊपर इतना गरूर था, उस गरूर को तोड़ दिया है एक शख्स ने, और वो शख्स है कैदी नंबर 804 इमरान खान साहब। नाज़रीन कराम, अब खौफ से इनकी टांगें कांप रही हैं, समझ नहीं आ रही कि हम क्या करें और क्या ना करें। नाज़रीन कराम, 190 मिलियन पाउंड केस जो कि फैसला महफूज है, जज साहब ने आधी रात तक समाअत करके उसकी इतनी जल्दी समाअत मुकम्मल की कि इमरान खान के वकील कहते रहे कि जज साहब इतनी जल्दी क्या है, कल के लिए पोस्टपोन कर दे। तो कहते नहीं, मैंने आज इसके ऊपर समाअत मुकम्मल करनी है। नासिर जवेद राणा साहब, नाज़रीन समाअत तो उन्होंने मुकम्मल कर ली, तारीख पहले दी गई कि 23 दिसंबर को यह फैसला सुनाया जाएगा, लेकिन सोशल मीडिया पर और टाउट जो है उनके मुंह में पहले ही आने लग गया कि फैसला नहीं सुनाया जाएगा। उसके बाद जब अदालत की तरफ से कंफर्म किया गया कि अब यह फैसला 23 दिसंबर को नहीं बल्कि 6 जनवरी को सुनाया जाएगा, तो कुछ दिन तो खामोशी रही, लेकिन फिर सोशल मीडिया के ऊपर जो टाउट साफी हैं, जिसमें हसन अयूब रावी जो है, जो चैन ही चैन लिखता है, जो कि इंतहाई इस वक्त बेचैन है, वो चैन नहीं होता, उसने खबर दी कि जनाब फैसला नहीं सुनाया जाएगा और फैसले को लिखने के लिए अभी कुछ 2 हफ्ते और दरकार होंगे। नाज़रीन, फैसला तो क्या लिखना है, फैसला तो जहां से लिखा हुआ व्हाट्सएप आता है, जज साहब तो बेचारे वहीं पर उन्होंने सुना देना होता है। लेकिन नाज़रीन, अब इस वक्त खौफ यह है कि सऊदी अरब का बयानिया बनाया गया जो कि नाकाम हो गया। ताहिर अशरफी साहब ने वाज़ेह तौर पर कह दिया कि सऊदी अरब इस मामले में किसी किस्म की कोई सपोर्ट नहीं करने वाला। अब वहां से जब नाकामी हुई तो अब खौफ एक जो है वो नजर आ रहा है कि अगर अब इसमें नाज़रीन सूरत हाल ये बन गई है कि कैदी नंबर 804 जो है इस वक्त वो जो ताकतवर तरीन शख्सियत इस वक्त पाकिस्तान में अपने आप को स्याह सफेद, बल्कि आप समझे कि खुदा ही समझते हैं, क्योंकि उसके खिलाफ ना तो आप कोई केस कर सकते हैं, ना उसे किसी अदालत में बुलाया जा सकता है। एक छोटे से कर्नल को आप नहीं बुला सकते, ये आपकी औकात है आपकी अदालतों की, आपके जजेस की, तो वो उस शख्सियत को कौन बुला सकता है, वो अपने आप को खुदा समझता था। लेकिन आज सूरत हाल ये है कि कैदी नंबर 804 अगर उसको सजा सुनाते हैं तो भी वो जीत गया है, और अगर उसको सजा नहीं सुनाते तो भी वो जीत गया है। अगर सजा सुनाते हैं, अब खौफ किस चीज का है, क्यों नहीं सजा सुना रहे? एक तो ये थ्योरी दी जा रही है ना कि जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर नए जजेस हम लगा लेंगे और जजेस लगा के इमरान खान के ऊपर प्रेशर डाला जाएगा कि ठीक है, पहले तो आपको छोटी अदालत में से सजा होती थी, तो आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट में से जैसे साइफर केस आपका खत्म हो गया, तोशा खाना में आपकी समाअत जो सजा है वो मुअत्तल हो गई, तो आपको रिलीफ मिल रहा था। अब प्रेशर एक तरफ बनाया जा रहा है किस तरह का कि जी इमरान खान को ये बताया जाए कि हमने तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है उसके अंदर 4 नए जज, और साथ साथ ये खबर भी आ रही है कि जस्टिस आमिर फारूक साहब जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते हैं, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट जो है वो मोहसिन अख्तर कियानी साहब उनके बाद सीनियर तरीन जज है, उनको चीफ जस्टिस नहीं लगानी जाती सुप्रीम, यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस पर किसी पर भी हमारी इस्टेब्लिशमेंट को एतबार नहीं है, वो उनमें से किसी को भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नहीं लगाना चाहती, बल्कि लाहौर से कोई एक जज साहब है उनको ले जाके वो चीफ जस्टिस जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट लगाना चाहती है। तो जब वो उसको लगा लेंगे, उधर से 4 जज आ जाएंगे, तो फिर कहा जाएगा इमरान खान को कि अब आप हमारी जो है वो जो हम कहते हैं उस डील पर मान जाए, वरना फिर आपको जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी रिलीफ नहीं मिलेगा। एक थ्योरी ये है, लेकिन इनको खौफ है कि इमरान खान इस वक्त जिस मकबूलियत की हद तक जा चुका है, अगर हम उसको सजा देते हैं तो उसकी मकबूलियत इससे भी डबल हो जाएगी, और फिर सबसे बढ़कर इंटरनेशनल सतह पर जो पाकिस्तान के ऊपर पहले प्रेशर आया हुआ है, उस प्रेशर में 2 गुना क्या 3 गुना के 200 गुना इजाफा हो जाएगा। अब ये कशमकश का शिकार हैं, समझ नहीं आ रही। ये वो लोग हैं जो अपने आप को खुदा समझते थे, लेकिन आज टांगे कांप रही हैं कि एक शख्स जेल में बंद बैठा हुआ है, अब उससे भीख मांग रहे हैं कि यानी इस वक्त
ये इमरान खान को अगले 2 साल रखना चाहते हैं जेल के अंदर, लेकिन रखना कहां चाहते हैं कि जेल के अंदर बनी गाला चला जाए, बनी गाला में रखना चाहते हैं। और आज जेल में बंद शख्स से हुकूमत अपनी गारंटी मांग रही है, ये मौजूदा निजाम अपनी गारंटी मांग रहा है कि जी आप हमें मेहरबानी करें, गारंटी दे दें कि आप इस हुकूमत को नहीं छेड़ेंगे। और एक जेल या झूठा बयानिया यानी करोड़ों रुपए देकर मीडिया के ऊपर ये एक बयानिया बनवाया जा रहा है कि मसनूई तौर पर जी महंगाई खत्म हो गई, महंगाई के अंदर कमी आ गई, जी मैशत संभल गई, मैशत संभल गई। हालांकि इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी चाहिए था कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताते कि कुछ भी नहीं संभला। क्या संभला है? घी का रेट आप चेक करें, चीनी का रेट चेक करें, गरीब की तो हालत बदली नहीं है। तो ये झूठे दावे जो किए जा रहे हैं, और अब पूरा निजाम जो है वो हाथ जोड़ के उसके शख्स के पास खड़ा हुआ है जिस शख्स को इन्होंने पिछले 1.5 साल से कैद रखा हुआ है, और उससे गारंटियां मांग रहा है कि जी आप मेहरबानी करें, आप हमें माफ कर दें, और जनाब हम जो है आप हमारी जो शराइत है उन पर मेहरबानी करके बनी गाना चले जाए। लेकिन इमरान खान साहब इससे हटने के लिए तैयार नहीं है। अब मुनीर फारूक साहब ने भी आज अपने व्लॉग के अंदर कहा है कि पीटीआई को इस ऑफर से फायदा उठाना चाहिए, यानी कि जो बनी गाला की ऑफर है मुनीर फारूक साहब ने आज भी तस्दीक की है कि दी जा रही उधर से, यानी स्टैब्लिशमेंट ने बकायदा तौर पर मुनीर फारूक साहब ने जो कहा है वो स्टैब्लिशमेंट की तरफ से वो कहते हैं कि अब पीटीआई को जब ऑफर दी जा रही है कि इमरान खान को बनी गाला हाउस अरेस्ट कर दें तो वो इस चीज से फायदा उठा लें, वरना फिर आगे हालात और ज्यादा मुश्किल हो जाएंगे और इमरान खान का निकलना मुश्किल हो जाएगा। असल में नाज़रीन इस वक्त यानी ये जो बातें कर रहे हैं ना, तो वो कहते हैं ना कि शायर इसमें ये कह रहा है कि मेहरबानी करें आप बनी गाला चले जाएं, हमसे गलती हो गई, हमसे गलती हो गई, हमने आपको नवाज शरीफ समझा था, हमने कहा था कि बस ये तो 5 दिन में मान जाएगा, लेकिन वो माना नहीं है, लिहाजा मेहरबानी करें और बनी गाला चले जाएं। ये है अब तक की सूरत हाल। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।